Go dummy, go beast on 'em. I go beast. Go deep, I OD on 'em. इनविंसिबल सीजन 2 एपिसोड 1। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इनविंसिबल का सेकंड सीजन फाइनली रिलीज हो गया। पिछले सीजन की एंडिंग में हमने देखा कि इनविंसिबल को फिजिकली और मेंटली तोड़ने के बाद ओमनी मैन रोते हुए अर्थ से बाहर चला गया। देख के लग रहा था कि ओमनी मैन ने अर्थ को विल्टमाइट एम्पायर का हिस्सा बनाने का प्लान शायद थोड़ी देर के लिए होल्ड पर डाल दिया है। सीजन 2 की शुरुआत एक सरप्राइजिंग सीन से हुई। इनविंसिबल ने अपने पापा ओमनी मैन के साथ मिलकर इमोर्टल का सर पिचका दिया। ये दोनों इविल बाप बेटे अब साथ मिलकर दुनिया पर राज कर रहे थे। इनविंसिबल ने अनाउंसमेंट करके सबको बताया कि प्लैनेट अर्थ अब विल्टमाइट एम्पायर का पार्ट है। एंगस्ट्रॉम लेवी नामी एक बंदा हुडी पहने इनविंसिबल के प्रोपेगेंडा वीडियोस को देख रहा था। लेवी चुपके से जमीन के अंदर बने इस बेस में चला गया। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के बचे कुछ सर्वाइवर्स ने यहाँ पर अपना सीक्रेट रिबेल बेस बनाकर रखा था, बट आखिरकार ओमनी मैन और इनविंसिबल ने इनके बेस को ढूंढ ही लिया। देख के साफ जाहिर हो रहा था कि ये दोनों किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ओमनी मैन ने रूडी कॉनर्स और उसके रोबोट अवतार को मार दिया। इनविंसिबल ने एटम ईव पर रहम दिखाकर उसे मारने के बजाय बस पैरालाइज कर दिया। अब इनविंसिबल ईव को ट्रॉफी की तरह जिंदा रखकर बीच बीच में उसे देखने जाएगा। इससे पहले कि ये दोनों बचे हुए रिबेल्स को ठिकाने लगाए, लेवी एक पोर्टल के जरिए वहां से गायब हो गया, इंडिकेटिंग कि अब तक जो हम देख रहे थे वो अल्टरनेट डायमेंशन की कहानी थी। ऐसी रियलिटी जहां पर मार्क ने अपने पापा से लड़ने की बजाय उसकी साइड ज्वाइन कर ली। उधर इनविंसिबल की मेन रियलिटी में मार्क अभी तक अपने पापा के दिए सदमे से नहीं उबर पाया। इसने इनविंसिबल का कॉस्ट्यूम पहनकर अपने डिप्रेशन को बुलाने की बहुत कोशिश की, बट रैंडमली कोई न कोई चीज उसे ओमनी मैन के दिए ट्रॉमा की याद दिला देती। मार्क की माँ डेब्रा भी अभी तक नोलन के दिए धोखे से बाहर नहीं आई है। बरसों तक इसके साथ रहने के बाद नोलन इसे एक पालतू जानवर बुलाकर चला गया, बेटर हाफ से सीधा पपी। दूसरी तरफ एंगस्ट्रॉम ने पोर्टल ओपन करके माउलर ट्विंस को जेल से भगा दिया। एंगस्ट्रॉम ने मॉलर ब्रदर्स को मल्टीवर्स के बारे में क्रैश कोर्स देकर अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताया। मॉलर्स को इसके लफड़े में नहीं पड़ना था, बट एंगस्ट्रॉम ने इन्हें धमकी दी कि अगर इन्होंने इसका साथ नहीं दिया तो वो उन्हें किसी भयानक रियलिटी में फेंक देगा। वैसे तो मॉलर्स को किसी से ऑर्डर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब ना चाहते हुए भी इन एंगस्ट्रॉम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। महीने तक घर पर रहने के बाद मार्क फाइनली स्कूल अटेंड करने चला गया। नोलन की मौत के बारे में सुनते ही स्कूल का बुली टॉड भी इसका अच्छा दोस्त बन गया। मार्क की मायूस शक्ल देखकर एम्बर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ उसमें मार्क की कोई गलती नहीं, बट मार्क को लगता है कि अगर वो ओमनी मैन को रोक लेता तो आज कई मासूमों की जानें बच जाती। बट फिर भी एम्बर की बातों से मोटिवेट होकर मार्क सीजल से मिलने चला गया। मार्क ने सीजल को बताया कि उसे अब ये स्कूल वाली लाइफ छोड़कर वापस फिर से फुल टाइम इनविंसिबल बनना है, बट सीजल ने इस बात से साफ मना कर दिया। मार्क गार्डियंस का पार्ट बनने के लिए अभी तक इमोशनली रेडी नहीं हुआ है। पहले अपने सदमे से निकल लो, बाद में रीहायरिंग की बात करेंगे। मार्क को लगता है कि शायद अब सीजल का मार्क पर से भरोसा उठ गया। सब लोग अब उसे बस ओमनी मैन के बेटे की नजर से देख रहे थे। सीजल ने ग्लोबल डिफेंस एजेंसी एके जीडीए के हेडक्वार्टर्स में जाकर गार्डियंस को नए मिशन पर भेज दिया। इन्हें एक जायंट को रोकना था जिसका दिमाग एकदम छोटे बच्चे जैसा है। बाकी सब तो ठीक ठाक चल रहा था, बट पिछले सीजन में नई ह्यूमन बॉडी मिलने के बाद से ही रूडी एके रोबोट अभी तक फील्ड ड्यूटी के लिए एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। मौत को एकदम अपने सामने देखकर रूडी जगह पर ही सुन्न पड़ गया था, बट मॉन्स्टर गर्ल ने उसे बचा लिया। उधर एंगस्ट्रॉम लेवी ने फाइनली मॉलर्स को उसके सीक्रेट प्लान के बारे में बताया, तो एंगस्ट्रॉम ने मल्टीवर्स के इन्फिनिट रियलिटीज से अपने हजारों वेरिएंट्स को इकट्ठा किया था। एंगस्ट्रॉम ने अपने वेरिएंट्स को अलग अलग सेफ हाउस में छुपा कर रखा है। ये मॉलर्स की मदद से एक ऐसी मशीन बनाना चाहता है जो उसके सारे वेरिएंट्स के मेमोरी को मेन एंगस्ट्रॉम के दिमाग में कॉपी करेगी। सिर्फ इसी एंगस्ट्रॉम के पास मल्टीवर्स पोर्टल ओपन करने के पावर्स थे, बाकी के वेरिएंट्स तो बस मेमोरी बैंक्स की तरह काम करते हैं। अलग अलग रियलिटीज में अलग अलग इन्वेंशंस और ब्रेक थ्रूज हुए हैं। कहीं की टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस है तो कहीं का एंटरटेनमेंट। एंगस्ट्रॉम चाहता है कि वो सारे वेरिएंट की मेमोरीज को अपने अंदर स्टोर करके मल्टीवर्स का प्रोमीथियस बन जाए, नॉलेज का देवता। बदले में ये मॉलर ब्रदर्स को ऐसी रियलिटी में भेजेगा जहां सुपर हीरोज नहीं है और उधर के लोग मॉलर्स को भगवान की तरह देखेंगे। शर्त बस इतनी है कि इस काम में बिल्कुल खून खराबा नहीं होना चाहिए।
एंगस्ट्रॉम अपने यूटोपिया की बुनियाद खून खराबे पर नहीं रखना चाहता। डेबरा का दर्द बांटने ओल्गा उससे मिलने चली आई। नोलन ने ओल्गा के पति रेड रश को मारकर इसकी जिंदगी भी खराब की थी, तो वो अब डेबी का दर्द समझ सकती है। मार्क को इन दोनों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओल्गा को लगता है कि मार्क की मदद करने से पहले डेबी को अपनी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर ओल्गा ने उसे ये ब्लैक एंड रेड सर्विस कार्ड थमा दिया। पिछले मिशन में रूडी की कंडीशन देखकर सीजल समझ गया कि गार्डियंस को अब नए लीडरशिप की जरूरत है। फिर इनकी टीम में बैलेंस लाने सीजल ने 2 नए मेंबर्स को ऐड कर दिया, इमोर्टल और बुलेट प्रूफ। एटम यू ने भी मार्क को समझाते हुए कहा कि दुनिया जानती है कि इनविंसिबल ओमनी मैन से काफी अलग है। ये खुद को बार बार अपने बाप से कंपेयर करके ज्यादा लोड ना ले। बट मार्क को लगता है कि सीजल ये बात शायद कभी नहीं समझने वाला। बट लकीली जल्द ही सीजल को मार्क की जरूरत पड़ने वाली थी। समय आ गया है कि मार्क फिर से जीडीए को रिजॉइन कर ले। मॉलर्स की मदद से आखिरकार एंगस्ट्रॉम ने अपनी मशीन बना ही डाली। मशीन को स्टार्ट करने से पहले मॉलर्स ने उसे कड़ी वार्निंग दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये ट्रांसफर प्रोसेस को आधे में नहीं रोक सकता। मशीन के स्टार्ट होते ही जीडीए ने एक जबरदस्त एनर्जी सर्च को नोटिस किया। सीजन ने मामले की छानबीन करने मार्क को उस मिशन पर भेज दिया। इनविंसिबल पहले तो मॉलर्स पर भारी पड़ रहा था, बट अपने काम में प्रॉब्लम आता देख एंगस्ट्रॉम ने पोर्टल ओपन करके मॉलर्स के कुछ और वेरिएंट्स को लड़ाई में शामिल कर दिया। मॉलर्स नहीं जानते थे कि एंगस्ट्रॉम उनके और भी वेरिएंट्स के साथ काम कर रहा है। फिर सारे मॉलर वेरिएंट्स एक साथ मिलकर इनविंसिबल को बुरी तरह से कूटने लग गए। एंगस्ट्रॉम ने उन्हें बातों से रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि उसे खून खराबा पसंद नहीं था, बट मॉलर्स रुकने को तैयार नहीं थे। यह देखकर एंगस्ट्रॉम ने हेलमेट निकालकर ट्रांसफर प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया। मशीन के अचानक से रुकते ही लैब में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एंगस्ट्रॉम के सारे वेरिएंट्स मारे गए। होश आते ही अपने आसपास इतने डेथ्स देखकर मार्क फिर से ट्रॉमा में चला गया। कुछ देर बाद ही यहां पर गार्डियंस आ गए। रेक्स ने मार्क को समझाते हुए फिर से वही बात कही कि यहां जो कुछ भी हुआ है उसमें मार्क की कोई गलती नहीं। तुम बहुत मस्त काम करता है मार्क भाई। घर पहुंचते ही मार्क को एक बड़ी गुड न्यूज मिली। वो और एम्बर एक ही कॉलेज में एक्सेप्ट हो गए, यानी ये अपना स्कूल वाला रिलेशनशिप अपस्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी साथ रहकर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मार्क की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। रात में घूमते वक्त इमोर्टल ने उसे साफ वार्निंग दी कि उसे मार्क पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो हमेशा इसके ऊपर नजर रखे हुए होगा। फिर मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि उस मशीन के धमाके में मॉलर और एंगस्ट्रॉम जिंदा बच गए। मॉलर की आधी बॉडी झुलस गई और ट्रांसफर प्रोसेस को बीच में रोकने की वजह से एंगस्ट्रॉम का दिमाग फूल कर म्यूटेट हो गया। अब इसके अंदर अपने सारे वेरिएंट्स के मेमोरीज थे, अच्छे भी और निहायती बुरे भी। अपनी यह हालत देखकर एंगस्ट्रॉम ने कसम खाई कि वो इनविंसिबल को मारकर अपना बदला जरूर पूरा करेगा। और यहां होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।